Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि रविंदर सिंह के तो शुरू से ही विवादित बयान देने की आदत रही है और उन्होंने रिफाइनरी का गेट ही अभी चुनाव के टाइम ही जाके देखा है। पहले कभी रिफाइनरी आए नहीं, उनको रिफाइनरी के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन हम तो जब से रिफाइनरी की नींव का पत्थर रखा गया उस दिन से लेकर आज दिन तक रिफाइनरी के आसपास ही हैं। हमने प्रयास किया कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। जितना हमसे हुआ उतनी लोगों की मदद की, लेकिन उस मदद से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि जितनी भागीदारी लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। कंगना रनावत को फिल्मों में जरूर देखते हैं, वोटों का मामला है, यहाँ पे आदमी को देखा जाता है, जो यहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको देखा जाता है और सामने कौन उम्मीदवार है वो उम्मीदवार लोगों की मन की पसंद होती है। वो फिल्मी स्टाइल में वो तो एंजॉय करने के लिए मनोरंजन के हिसाब से बेसिक पिक्चर हॉल में हो जाए, पर यहाँ पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बाड़मेर जैसलमेर की जनता से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है कि इस बार हमें निराश नहीं करेंगी। पिछली बार 2 बार चुनाव लड़े और हो सकता है कि हमारा जयपुर वाला रास्ता ठीक नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, तो जनता ने तय किया दिल्ली भेजने का। तो बिल्कुल दिल्ली से लगाव रहा है। पहले दिल्ली पुलिस की मैंने नौकरी की है और दिल्ली से काम धंधे की शुरुआत ही दिल्ली से की है। दिल्ली हमारे घर जैसा लगता है और इस बार लोगों का लग ऐसा ही रहा कि वाईतू का पिछली बार जो रिजल्ट था तब लोगों ने ये बोला था कि उमेश जी हमारा वोट नहीं लगा, नहीं तो हम आपको जीता देते। हो सकता है उसी भावना के अनुसार ये सब कुछ ठीक हुआ है। कैंडिडेट भी बनाया गया कांग्रेस पार्टी ने, लोगों की भावना थी और अब सभी पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोगों को मौका है ज्यादा से ज्यादा मतदान करके भाई के। तो सब लोगों को हकीकत है पता है कि जब वो कॉलेज के अंदर अध्यक्ष थे जोधपुर जेएनयू में, तब सबसे ज्यादा किसी बड़ी संस्थाओं के नामांकन को लेकर विरोध किया तो रविंदर सिंह भाटी ने किया था। एपीजे अब्दुल जी कलाम के नाम से वहाँ हॉस्टल का नामांकन हो रहा था, उनका उन्होंने विरोध किया। बाबा साहब के नाम से नामांकन हो रहा था, उनका विरोध किया। और सबसे ज्यादा अमृता देवी के नाम से हॉस्टल का नामांकन हो रहा था तो विरोध किया। ये हमेशा विरोधों में के अंदर रहे हैं, अपवादों के अंदर रहे हैं और आपसी भड़का के आपस में और अपने फायदा कैसे हो ये प्रयास इनका शुरू से रहा है। और अब की बार चुनाव प्रचार में महज कुछ ही घंटे का वक्त रहा है और उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस निर्दलीय तमाम जितने भी लोग हैं मैदान के अंदर उतर गए हैं। आप देखिए बीजेपी ने मैदान के अंदर कंगना रनावत को उतारा है। लगातार बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, दरअसल आप देखिए भाटी हो या बेनीवाल हो, इनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंगना रनावत से उस भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। बकायदा अगले ही कुछ घंटे के अंदर कंगना रनावत का बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रोड शो है, जैसलमेर के अंदर है, तो दूसरी तरफ बेनीवाल है वो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में रोड शो करेंगे। क्योंकि आप देखिए चुनाव के अंदर कुछ ही घंटे रहे हैं, तमाम किस तरीके के मुद्दे हैं, किस तरीके के वाद हैं, विवाद हैं, तमाम आरोप चल रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी उमेद आराम बेनीवाल। उमेद आराम जी, आप देखिए चुनाव के अंदर महज कुछ घंटों का वक्त रहा है, लगातार आप पूरे क्षेत्र के अंदर कल पिछले 4 दिनों से घूम रहे, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? देखिए माहौल बहुत बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी के प्रति युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, 36 कौम के लोगों के अंदर जोश है, जुनून है और एकदम चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं कि कब ईवीएम सामने आए और कब उसको फुल कर दें। कल रात को कहाँ का रैलियां थी और वहां पर किस तरीके से स्टार प्रचारक थे, तमाम तरीके से वहां का क्या माहौल था? बहुत जबरदस्त माहौल है। कल गडरा रोड में पहली रैली थी, उससे पहले सिवाना क्षेत्र के कई गांवों का अंदर दौरा करके आए। उसके बाद में गगरिया के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जी की बड़ी सभा थी, शेड़वा के अंदर बड़ी सभा थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी और एकदम जोश और उमंग के साथ में थे। बड़ी चुनौती। आप देखिए पीएम मोदी से लेकर कंगना रनावत, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, कई कैबिनेट मंत्री तो यहीं पर। आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है? लगातार मोदी सरकार ये दावा कर रही है अब की बार 400 पार, राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें रिपीट होगी। कल ही मैं अर्जुन मेघवाल से बात कर रहा था तो उनका सीधे तौर पर यही दावा था। बड़ी चुनौती है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी के प्रति जितना क्रेज था वो क्रेज अभी रहा नहीं है। मोदी जी खुद बाईतू आए थे ना पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर। मोदी जी का कैंडिडेट 25,000 पीछे रहा था। वो की वो हालत यहाँ है। यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन अलग है। यहाँ एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप लगातार रविंद्र सिंह भाटी पर निशाना साध रहे हैं, कैलाश चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि आपको क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जिस तरीके का चुनावी माहौल बन रहा है? देखिए ये तो सब लोगों को हकीकत है पता है कि जब वो कॉलेज के अंदर अध्यक्ष थे जोधपुर जेएनयू में, तब सबसे ज्यादा किसी
बड़ी संस्थाओं के नामांकन को लेकर विरोध किया तो रविंद्र सिंह भाटी ने किया था। एपीजे अब्दुल जी कलाम के नाम से वहाँ हॉस्टल का नामांकन हो रहा था, उनका उन्होंने विरोध किया। बाबा साहब के नाम से नामांकन हो रहा था, उनका विरोध किया। और सबसे ज्यादा अमृता देवी के नाम से हॉस्टल का नामांकन हो रहा था तो विरोध किया। ये हमेशा विरोधों में के अंदर रहे हैं, अपवादों के अंदर रहे हैं और आपसी भड़का के आपस में और अपने फायदा कैसे हो ये प्रयास इनका शुरू से रहा है। और यहाँ अब की बार शिव की जनता भी समझ चुकी है कि पिछली बार तो 5 कैंडिडेट थे, तब उनका मामला पार लंघ गया था आपसी फूट की वजह से, लेकिन इस बार शिव की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और शिव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बढ़त से आगे चल रही है। क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे इस चुनाव के अंदर आपने देखे, ग्राउंड पर गए, क्या लगा, कौन सी वो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं जिसको लगता है कि आपको इतने टाइम बाद में भी कुछ नहीं हुआ? मोदी सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल था, गांव और ढाणी तक आपको क्या नजर आया? देखिए, सबसे बड़ी तो पानी की किल्लत है। मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि माही बांध का पानी यहाँ लेके आएंगे, नदियों से नदियों को जोड़कर बाड़मेर से जैसलमेर के किसान के खेत तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक पीने को पानी नहीं है। दूसरी, किसानों को लेकर बात सब करते हैं, लेकिन किसानों के हित की बात कोई नहीं करता। किसान वो खाली वोटों के माध्यम से किसानों को साधना चाहते हैं। जो आय दुगनी करने की बात हो, चाहे एमएसपी लागू करने की बात हो, चाहे संपूर्ण कर्ज माफी की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात हो, इन मुद्दों पर कुछ नहीं किया। और सबसे ज्यादा किसानों को निराशा तब लगी जब उनका फसल बीमा क्लेम के साथ में बड़ा सलाह हुआ। वो कैलाश जी से मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 5 सालों में जितना क्लेम नहीं आया उतना मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बाड़मेर जैसलमेर के किसानों को दिलाया। देखिए, ये खाली कहने को है, मीडिया के सामने कहते हैं, वो असली दर्द किसानों को पता है। देखिए, उन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए प्रीमियम कंपनियां जो सरकार और किसानों के प्रीमियम के रूप में लेके गई और क्लेम के रूप में उनको ठगा सा महसूस हुआ और क्लेम के रूप में 2000-3000 ऐसे उनके खाते के अंदर पैसे आए। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता थी, बहुत बड़ा घोटाला था और किसानों के साथ में बहुत बड़ी ठगी थी। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल है, कुछ घंटे बजे कंगना रनावत है, वो बाड़मेर हो या बालोतरा हो या जैसलमेर के अंदर चुनाव प्रचार करेगी, लोग बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है, बीजेपी उसको वोट को डाइवर्ट करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंगना रनावत को फिल्मों में जरूर देखते हैं, वोटों का मामला है। यहाँ पे आदमी को देखा जाता है, जो यहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको देखा जाता है और सामने कौन उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार लोगों के मन की पसंद होती है। वो फिल्मी स्टाइल में वो तो एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन के हिसाब से बेसिक पिक्चर हॉल में हो जाए, पर यहाँ पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बाड़मेर जैसलमेर की जनता से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। अच्छा, उम्मीद आलम जी, जब आप अमीन खान साहब के पास में गए थे, उनके पास में सुबह सुबह गए थे, उनसे क्या बातचीत हुई? जो एक वीडियो वायरल हुआ, और क्या उन्हें मनाने की कोशिश की गई, किस तरीके से? देखिए, अमीन खान जी हज करके आए थे, हमको उनको वो दुआ, उनको बधाई देने के लिए गए थे कि पवित्र यात्रा पे आके जाए। उससे यात्रा से जाने से पहले बाइतू मीटिंग के अंदर आए थे। उन्होंने रमजान की पवित्र माह में ये बोला था कि हम रमजान का पवित्र माह है और इसमें झूठ नहीं बोलते। सब लोगों को यही अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, इस पार्टी को मजबूत करना है। सबको ये बोल के गए कि अपना भाई है, इसको सपोर्ट करना है। और फिर हम बधाई देने गए थे तो वो अब बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा ऐसा था, लेकिन वो मन उनका कांग्रेस पार्टी के साथ में मन है बिल्कुल है। अच्छा, बातचीत हुई उसके बाद वापस को मनाने की? मैंने सुना कि अशोक गहलोत से लगाकर तमाम बड़े नेता है वो उनको मनाने में जुटे, माने? देखिए, बड़े नेता उनको मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन वो अब व्यक्तिगत आपसी आपस का विवाद है, उसमें कोई कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपसी घर की कलह है, तो इसमें उनको हमने तो यही समझाया कि इसको आगे लाने से लिए फायदा नहीं है, पार्टी को नुकसान है और आप पार्टी की मदद करो। तो उन्होंने यही बोला कि हम तो शुरू से कांग्रेस पार्टी के ही थे और कांग्रेस पार्टी के ही वोट देने के लिए कहेंगे, घर में चुप रहेंगे पर आपका नुकसान नहीं करेंगे, बस हमको तो यही आशीर्वाद दिया उन्होंने। अच्छा उमेश यादव जी, सबसे बड़ा इस चुनाव के अंदर एक ही मुद्दा है, रिफाइनरी को लेकर रविंदर बहुत बड़े आरोप लगाता है। आप रिफाइनरी को बहुत करीबी से जानते हैं, आप भी जब विपक्ष में थे तो आप भी लगाते थे। क्या लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना मिला? जितनी कंपनियां आई, तमाम तरीके से सरकार जब आती है तो कहती है कि साहब हम रोजगार देंगे, या लोकल लोगों को दे पाती है?
देखिए, रविंदर सिंह के तो शुरू से ही विवादित बयान देने की आदत रही है और उन्होंने रिफाइनरी का गेट ही अभी चुनाव के टाइम ही जाके देखा है। पहले कभी रिफाइनरी आए नहीं, उनको रिफाइनरी के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन हम तो जब से रिफाइनरी की नींव का पत्थर रखा गया उस दिन से लेके आज दिन तक रिफाइनरी के आसपास ही हैं। हमने प्रयास किया कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। जितना हमसे हुआ उतनी लोगों की मदद की, लेकिन उस मदद से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि जितनी भागीदारी लोगों को मिलनी चाहिए थी उतनी भागीदारी नहीं मिली। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें स्थानीय लोगों को जो जिसकी योग्यता है उस अनुसार उनको रोजगार मिले, क्योंकि कंपनियां मनमानी तो करती है। यहाँ के लोकल लोगों को इसलिए निकाल दिया जाता है कि साहब इसके पास में डिग्री नहीं, सरकार को इन तमाम चीजों की व्यवस्था भी करनी नहीं, बिल्कुल डिग्री वाले भी यहाँ भटकते हैं। मेरे पास में आए हैं कई डिग्री वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लड़के, कोई पेट्रोकेमिकल के लड़के जो बाहर जाए। कोरोना से पहले उनको 10-10, 20-20 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला था। उन लड़कों को 10,000 रुपए में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये मनमानी है इन कंपनियों की। तो अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो उन कंपनियों के मनमानी को भी ठीक करेंगे और उनको समझा के कि कंपनी के हित में भी है और लोकल के हित में भी होगा, वो काम करेंगे। क्या लग रहा है लड़ाई किससे है इस बार? फाइटिंग किससे है, भाटी से या कैलाश जी से? देखिए, अब एक तरफा माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और सामने वाले उम्मीदवार भी अब कमजोर किसी को समझना ठीक नहीं होगा। प्रयास कर रहे हैं, अब वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है, वो किसका मन ज्यादा रखती है। लेकिन हमें बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता के ऊपर 100% भरोसा है कि इस बार हमें निराश नहीं करेंगी। पिछली बार 2 बार चुनाव लड़े और हो सकता है कि हमारा जयपुर वाला रास्ता ठीक नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, तो जनता ने तय किया दिल्ली भेजने का। तो बिल्कुल दिल्ली से लगाव रहा है। पहले दिल्ली पुलिस की मैंने नौकरी की है और दिल्ली से काम धंधे की शुरुआत ही दिल्ली से की है। दिल्ली हमारे घर जैसा लगता है और इस बार लोगों का लग ऐसा ही रहा कि वायदू का पिछली बार जो रिजल्ट था तब लोगों ने ये बोला था कि उमेश जी हमारा वोट नहीं लगा, नहीं तो हम आपको जीता देते। हो सकता है उसी भावना के अनुसार ये सब कुछ ठीक हुआ है। कैंडिडेट भी बनाया गया कांग्रेस पार्टी ने, लोगों की भावना थी और अब सभी पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों को मौका है ज्यादा से ज्यादा मतदान करके भाई के ऊपर आशीर्वाद बनाना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और दिल्ली भेजना। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% जीत के लेकर आश्वस्त। देखिए, ये उमेदवार राम जी है जो कि जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। रिफाइनरी से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिनेश मौर्य, बाड़मेर, आज तक।